मैं हूँ पराशर नारायण मिश्रा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देशभक्ति का माहौल चल रहा है, कल गणतंत्र दिवस है, तो अपनी महफ़िल को इसी तरीके से शुरुआत करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया लाइनें पढ़ना चाहूँगा, आप सभी ने भी सुनी होंगी कि दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। और नोटों में लिपट कर सोने से सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं। तो पढ़ना चाहूँगा कि हमारा देश भारत है जहाँ के राम राजा हैं। हमारा देश भारत है जहाँ के राम राजा हैं, जो हमको दिख नहीं सकते मगर इस दिल के राजा हैं। हमारे दिल में भारत है, हम जिस पर गर्व करते हैं। हम अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर सर्व करते हैं। हम नहीं छोड़ेंगे दुश्मन को, नज़र होगी बुरी जिसकी, और मिला के खाक में उसको दशहरा पर्व करते हैं। ये भारत धर्म भूमि है, ये भारत कर्म भूमि है, बलि का दान भूमि है, कृष्ण का ज्ञान भूमि है। जहाँ हर क्षण हुआ करती हैं धर्म और ज्ञान की बातें, उन्हीं साधु और संतों की तपस्या ध्यान भूमि है। क्या बात। तो इसी के साथ अब मैं अपनी दूसरी कविता को स्टार्ट करना चाहूँगा। ये तो भक्ति का माहौल हो गया, देशभक्ति का माहौल हो गया। तो अपनी कविता को कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगा कि जो आज नया है वो कल होगा पुराना। जो आज नया है वो कल होगा पुराना, सुनते रहे तो ठीक मगर तुम ना सुनाना। जो आज नया है वो कल होगा पुराना, सुनते रहे तो ठीक मगर तुम ना सुनाना। और जिस दिन सुनाने को ज़बान अपनी खोल दी, उस दिन बुरा कहेगा तुम्हें सारा ज़माना। अब अपनी कविता को मैं शुरू करना चाहूँगा कि ये जीवन किस प्रकार का संघर्ष से भरा हुआ है, और हम हमेशा कुछ ना कुछ चाहत करते रहते हैं कि हमें चाहिए वो चाहिए, लेकिन कभी भी हम अपनी चाहतों पर, अपने ज़रूरतों पर स्टॉप नहीं लगाते हैं। हम हमेशा बढ़ते चले जाते हैं और हमको पता नहीं है कि हमको रुकना कहाँ पर है। तो अपनी कविता को शुरू करूँगा कि संघर्ष भरा ये जीवन है, संग्राम ख़त्म नहीं होता। संघर्ष भरा ये जीवन है, संग्राम ख़त्म नहीं होता। जीवन तो ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होता। सुविधा हमको मिल जाता है पर दुविधा ख़त्म नहीं होता। जीवन तो ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होता। प्रतिष्ठा तो मिल जाता है पर निष्ठा हमें ना हो पाता। प्रतिष्ठा तो मिल जाता है पर निष्ठा हमें न हो पाता। जीवन तो ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होता। सम्मान ग्रहण कर लेते हैं, अपमान सहन नहीं होता। जीवन तो ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होता। परतंत्र तो हम हो जाते हैं पर स्वतंत्र न हो पाते। परतंत्र तो हम हो जाते हैं पर स्वतंत्र ना हो पाते। और जीवन तो ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होता। प्रदर्शन तो हम कर लेते हैं पर दर्शन हमें ना हो पाता। प्रदर्शन तो हम कर लेते हैं पर दर्शन हमें ना हो पाता। और जीवन तो ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होता। आरंभ तो हम कर लेते हैं पर विराम न हो पाता। आरंभ तो हम कर लेते हैं पर विराम न हो पाता। और जीवन तो ख़त्म हो जाता है पर काम ख़त्म नहीं होता। तो और इस कविता का कंक्लूजन यही है कि जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत ना होगा काम से, और एक समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। बस इतना सा ही कंक्लूजन था इस कविता का। और वैसे मैं पोट्री करता हूँ और कविता लिखता हूँ। और पिछली बार जो है, मतलब अभी जो हमारा पिछला प्रोग्राम हुआ था नशिष्ट का, कंडक्ट करवाया था, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि आजकल जो है नए लोग शायरियाँ करते हैं और अंट संट बात को भी कह देते हैं कि मैं शायरी लिख रहा हूँ, गज़ल लिख रहा हूँ। तो मेरे को तो ये पता नहीं है कि मैंने लिखा क्या है, पर आपसे ही इंस्पायर होकर के 4 लाइनें लिखी हैं। इवैल्यूएट कर लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बार मैंने लिखा हुआ है तो गलतियों को माफ़ कीजिएगा।
कि दिल को संजो कर रखा था नायाब हीरे की तरह, दिल को संजो कर रखा था नायाब हीरे की तरह, मेरी जिंदगी में यूं आई प्रवीण जौहरी की तरह। दिल को संजो कर रखा था नायाब हीरे की तरह, मेरी जिंदगी में यूं आई प्रवीण जौहरी की तरह। अरे पत्थरों से सौदा करना पेशा था उसका, अरे पत्थरों से सौदा करना पेशा था उसका, और दिल को तोड़ गई कांच के टुकड़े की तरह। इसी के साथ अपने इस कविता को विराम देना चाहूँगा और मेरा यहाँ पर कार्यक्रम ख़त्म होता है।